Good morning, dear students. Welcome to Jitin's Academy. Today in this class, we are going to start with the first chapter of Class 8 ICSE Mathematics, that is rational numbers. In this class, we will complete exercise first C from the book Selena Coincide. So let's get started. So here we are having first question. In first question we have to evaluate, means we have to simply multiply these the rational numbers. जैसे हमने फर्स्ट ए और बी एक्सरसाइज में प्लस और माइनस करना सीखा था कि हमने रैशनल नंबर्स को कैसे प्लस और माइनस करना है डिनोमिनेटर सेम करके, ठीक है. बट इस एक्सरसाइज में क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज में मल्टीप्लाई करेंगे. सो अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लाई हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लाई हमें डिनोमिनेटर्स को पहले सेम नहीं करना, प्लस और माइनस में ही डिनोमिनेटर्स को सेम करना था, तभी हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं प्लस और माइनस के. बट अगर आपके पास मल्टीप्लाई या डिवाइड आ जाए तो उस केस में आपको डिनोमिनेटर को सेम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है. लाइक फॉर एग्जांपल फर्स्ट पार्ट वी आर हैविंग -14/5 मल्टीप्लाई -6/7, ठीक है. सबसे पहले आपका काम क्या होना चाहिए कि अगर आपके दो माइनस दिख रहे हैं ना, तो फर्स्ट माइनस या सेकंड माइनस ऐसे मल्टीप्लाई में कैंसिल कर दिया करो. तो एक माइनस मैंने कैंसिल कर दी, भले ये दोनों माइनस ऐसे ऊपर ऊपर है, भले ये नीचे नीचे है, ऐसे भी माइनस कर सकते हो, ठीक है. लाइक हियर वी आर हैविंग 7 1s 7, 7 2s 14. अगर आपको ऐसे मतलब ऊपर नीचे कुछ सेम टेबल पे जा रहे हैं कुछ दो नंबर्स, तो आप ऊपर नीचे ऐसे भी कट कर सकते हो, ऐसे क्रॉस भी कट कर सकते हो और इधर ऐसे भी कट कर सकते हो, ठीक है. तो आपको दिख रहा है कि 7 1s 7, 7 2s 14, ठीक है. अभी कुछ और कट हो रहा है, 2 और 5 को सेम टेबल पे नहीं जा रहे, 6 और 5 को सेम टेबल पे जा नहीं रहे. अभी आपने ऐसे नहीं करना है कि 2 और 6 को कैंसिल कर दो, कभी भी आप ऐसे ऊपर ऊपर नहीं कैंसिल कर सकते, हमेशा ऊपर नीचे या ऐसे क्रॉस में कट कर सकते हो, ठीक है. तो कितना आ जाएगा, 2/5 मल्टीप्लाई 6/1 आ गया ना. नेक्स्ट आपका स्टेप क्या होना चाहिए कि 2 मल्टीप्लाई 6 12/5 मल्टीप्लाई 1 मतलब 5. सो आंसर विल बी 12/5, ठीक है. Next we're having second part. In second part we are given with 7/6 मल्टीप्लाई -18/91. इसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है. पहले देखो पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एक ही माइनस है, अगर ये पूरा एक ही माइनस है तो ये माइनस किसी के माइनस से कैंसिल नहीं होगा ना, तो आप इसको पहले तो ऐसे ही रखो. अभी आप क्या करोगे, अगर तो ऊपर नीचे कुछ कट हो रहा है तो उसको कट कर दो. लाइक हियर वी हैव टू कट 6 1s 6, 6 3s 12, तो -3 आ जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट अभी कुछ कट हो रहा है, अगर कुछ नहीं कट हो रहा तो आपको यहाँ पे छोड़ देना, अगर कट हो रहा है तो आपको कट करना है, ठीक है. लाइक अगर मैं ध्यान से देखूँ तो इसको 7 और 91 सेम टेबल पे जा रहे हैं, 7 के टेबल में. 7 1s 7, 9 - 7 2 1 3 21, तो कितना आंसर आ जाएगा, 7 1s 7, 13 7s 91, ठीक है. तो अभी कितना आंसर आ गया देखो, -3 मल्टीप्लाई 1, -3/13 मल्टीप्लाई 1 मतलब 13. सो हियर आंसर विल बी -3/13. Next we're having third part. In third part we are given with -125/72 मल्टीप्लाई 9/-5, ठीक है. पहले देखो ऊपर नीचे आपको एक और एक माइनस आप कैंसिल कर दोगे ऐसे. नेक्स्ट आप क्या करो, 125 और 5 को 5 के टेबल पे, ये दोनों सेम टेबल 5 पे जा रहे हैं ना, इसको कट कर दो. 5 1s 5, 25 5s 125, ये दोनों मैंने कट कर दिए. अभी देखो जो ये 9 और 72 है, 9 1s 9, 9 8s 72, ठीक है. 25 मल्टीप्लाई 1 25/8 मल्टीप्लाई 1 मतलब 8. सो आंसर विल बी 25/8. अगर आपको 25/8 मिक्स फ्रैक्शन में, मतलब मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, 3 1/8 विल बी द आंसर. Next we're having fourth part. In fourth part we are given with -11/9 मल्टीप्लाई -51/-54, ठीक है. अभी देखो 3 माइनस है, एक माइनस से एक माइनस मैंने कैंसिल कर दिया, बट एक माइनस तो अभी बचा हुआ ना, इसको ऐसे ही रखो एज सच. अभी कटिंग करना स्टार्ट करो, ऊपर नीचे 11 पे डबल कट हो जाएगा, 11 1s 11, 11 4s 44, ठीक है. सो हियर आंसर विल बी 1 मल्टीप्लाई 51 मतलब 51/9 4s 36. सो आंसर विल बी, or you can write -51/36. Answer will be -51/36. Okay. Now we are having fifth part. In fifth part we are given with -16/5 मल्टीप्लाई 20/8. पहले देखो ऊपर नीचे जो कट हो रहा है उसको कट कर दो. 5 1s 5, 5 4s 20, 8 1s 8, 8 2s 16. तो कितना आंसर आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई -2 मतलब -8, 1 मल्टीप्लाई 1 मतलब 1. तो आंसर विल बी -8. ओके. Next we're having second question. In second question also we have to multiply the rational numbers. Okay, like first part we are having 5/6 and मतलब here multiply, and का मतलब multiply करना है हमें 8 और 8/9 से, ठीक है. तो कितना आंसर आ जाएगा, देखो दोनों सेम टेबल पे जा रहे हैं, 2 के टेबल में, तो 3 2s 6, 3 4s 8. अभी कुछ कट हो रहा है तो कुछ नहीं कट हो रहा है, इसको ऐसे लिख लो, 5 4s 20/9 3s 27. तो आंसर विल बी 20/27. Here we are having second part. In second part we are given with 2/7 and मतलब multiply -14/9. ऊपर नीचे कैंसिल हो रहे हैं, 7 1s 7, 7 2s 14. So answer will be 2 multiply -2 -4/9 multiply 1 9. So answer will be -4/9.
नेक्स्ट वी आर हैविंग थर्ड पार्ट. इन थर्ड पार्ट वी आर गिवन विद -7/8 एंड मतलब मल्टीप्लाई 4. इसको हमें कट करना है पहले ऊपर नीचे. 4 1 ज़र 4, 4 2 ज़र 8. सो आंसर विल बी -7 मल्टीप्लाई 1 -7/2. आंसर विल बी -7/2. इन फोर्थ पार्ट वी आर हैविंग 36/-7 मल्टीप्लाई -9/28. तो पहले माइनस से माइनस कैंसिल कर दो. अब ये दोनों कौन से टेबल पे जा रहे हैं? 2 के टेबल में. सो 18 पे जाएगा, ये जाएगा 2 के टेबल में 14 पे. अगेन ऑन 2 टेबल 9 7. ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा? 9 मल्टीप्लाई 9 मतलब 9 9 ज़र 81 ओवर 7 मल्टीप्लाई 7 मतलब 49. सो आंसर विल बी 81/49. सिमिलरली वी आर हैविंग फिफ्थ पार्ट. इन फिफ्थ पार्ट वी आर गिवन विद -7/10 मल्टीप्लाई -8/15. सो माइनस से माइनस कैंसिल कर दो. ये दोनों 2 के टेबल पे जा रहे हैं. 5 2 ज़र 10, 4 2 ज़र 8. ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 7 4 ज़र 28. सो आंसर विल बी 28/15 मल्टीप्लाई 5 विल गिव यू 75. सो आंसर विल बी 28/75. नाउ दिस सिक्स पार्ट यू विल सॉल्व बाय योरसेल्फ. जो भी आपका आंसर आएगा वो आपने कमेंट बॉक्स में लिख देना है. ठीक है. नेक्स्ट वी हैविंग थर्ड क्वेश्चन. इन थर्ड क्वेश्चन वी हैव टू इवैल्यूएट, मतलब हमें ये पूरे रैशनल नंबर्स को सॉल्व करना है. फर्स्ट पार्ट वी आर हैविंग 2/-3 मल्टीप्लाई 5/4. देन वी हैव टू प्लस 5/9 मल्टीप्लाई 3/-10. ठीक है. अकॉर्डिंग टू बॉड मास क्या होता है? बॉड मास माइट भी आपको याद होगा. बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करनी है. अकॉर्डिंग टू बॉड मास फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को ब्रैकेट सॉल्व करनी है. ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन. पूरे समय पहले मेरे को यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व करनी है. तो ब्रैकेट सॉल्व कर लो. पहले ये वाली ब्रैकेट सॉल्व करनी है. तो ऊपर नीचे पहले कट कर लो. 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4 और कुछ कट नहीं हो रहा. तो कितना आ जाएगा? 5 1 ज़र 5 ओवर -3 मल्टीप्लाई 2 मतलब -6. ठीक है. प्लस वी आर हैविंग, इन दोनों को सॉल्व करो, ऐसे मल्टीप्लाई करो इन दोनों को. कितना आ जाएगा? 3 3 ज़र 9, 3 1 ज़र 3, 3 3 ज़र 9. तो यहाँ पे 5 1 ज़र 5, 5 2 का 10. तो आंसर कितना आ जाएगा? 1/-6. 1 1 ज़र 1, 3 मल्टीप्लाई -2 मतलब -6. ठीक है. अभी क्या करो? 5/-6, माइनस को ऊपर शिफ्ट कर लो. -5/6. ये प्लस माइनस इकट्ठे है ना. प्लस माइनस मतलब -1/6. ठीक है. अभी दोनों का डिनोमिनेटर सेम है. मैंने डिनोमिनेटर क्यों चेक किया? क्योंकि सेंटर में अभी नेगेटिव साइन है, माइनस वाला साइन है. अगर प्लस या माइनस कुछ भी आ जाए तो आपको डिनोमिनेटर सेम चेक करने हैं. तो डिनोमिनेटर सेम है, 6 आ जाएगा. तो ऊपर कितना आ गया? -5 -1. सो माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को प्लस करो. आंसर कितना आएगा? 6. बड़े का साइन नेगेटिव ओवर 6. सो आंसर विल बी -1. आफ्टर सॉल्विंग फुल दिस इक्वेशन यू विल गेट आंसर -1. ओके. Now we are having second part. In second part we are given with 2 multiply 1/4 minus -18/7 multiply -7/15. पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो. 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4. सो आंसर विल बी 1 मल्टीप्लाई 1 1/2. देखो अगर ये 2 नीचे है ना तो ये 2 नीचे ही आएगा. ऐसे नहीं आप लिखोगे कि आप 2 लिख दो इसको. 1/2 की जगह पे आप 2 लिख दो. ऐसे कुछ नहीं लिखना आपने. अगर ये 2 नीचे है तो आपको नीचे रखना है. अगर 1 मल्टीप्लाई 1 ऊपर है तो उसको ऊपर ही रखना है. ठीक है. तो माइनस रखो एज सच. ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया. तो कितना आ जाएगा? 18/15. ठीक है. यहाँ तक समझ आया? अब इसको सॉल्व करो. 1/2 माइनस 18/15. पहले इन दोनों का एलसीएम ले लो क्योंकि सेंटर में नेगेटिव साइन है. अगर सेंटर में पॉजिटिव या नेगेटिव साइन हो डिनोमिनेटर को सेम कर लिया करो. 15 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 15 1 2 2 1 1. तो एलसीएम मेरे पास आ गया 30. इसका 30 कैसे बनेगा? मल्टीप्लाई 15. इसको 30 बनाओ. मल्टीप्लाई 2. सो आंसर विल बी 15/30 माइनस 18 मल्टीप्लाई 2. तो 18 मल्टीप्लाई 2 अब जब आप करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 36. 36/30. सो इन दोनों को सॉल्व करो. एक आप रख लो ब्रैकेट ऐसे लाइन पे. 30 15 माइनस 36. सो प्लस माइनस विल गिव यू माइनस. जब आप दोनों को माइनस करोगे तो माइनस करने पे आपका आंसर कितना आ जाएगा? -21. सो -21/30. ये दोनों -21/30 कौन से टेबल पे जा रहे हैं? 3 के टेबल पे जा रहे हैं ना. सो 3 7 ज़र 21, 3 10 ज़र 30. सो आंसर विल बी -7/10. Next I'm having third part. In third part we are given with -5 multiply 2/15 -6 multiply 2/9. इसको मेरे को सॉल्व करना है. सो कितना आ जाएगा? 5 1 ज़र 5, 5 3 ज़र 15. सो आंसर विल बी 2 मल्टीप्लाई -1 मतलब -2/3. देन वी आर हैविंग माइनस. ये दोनों कौन से टेबल पे जा रहे हैं? 3 के टेबल में. 3 3 ज़र 9, 3 2 ज़र 6. सो आंसर विल बी -2 मल्टीप्लाई 2 मतलब -4/3 आ जाएगा. सो इट विल बी -2/3 माइनस माइनस प्लस 4/3. ये दोनों 3 मैंने डिनोमिनेटर सेम है ऑलरेडी तो मैंने ऐसे लिख लिया. 3 लिख लिया. तो आंसर कितना आ जाएगा? -2 + 4. सो माइनस प्लस माइनस इन दोनों को माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 2/3. सो आंसर विल बी 2/3. ओके.
Now we are having fourth part. In fourth part we are given with 8 over 5 multiply minus 3 over 2. Then we are having plus minus 3 over 10 multiply 9 over 16. इसको मेरे को सॉल्व करना है. देखो पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो. ये दोनों 8 और 2 कौन से टेबल पे जा रहे हैं? 2 के टेबल में 4 2 ज़ा 8 2 1 ज़ा 2. सो आंसर कितना आ जाएगा? 4 मल्टीप्लाई माइनस 3 मतलब माइनस 12 ओवर 5 1 ज़ा 5. ठीक है. प्लस वी आर हैविंग, अगर ये कट हो तो कट करो इसको, कौन से टेबल पे जा रहे हैं? ये कट 3 और 16 कट नहीं होंगे, 9 और 10 कट नहीं होंगे, तो आप उसको कट नहीं कर सकते. सो 9 मल्टीप्लाई माइनस 3 मतलब माइनस 27 एंड 10 मल्टीप्लाई 16 मतलब 160. ठीक है. तो कितना आ जाएगा? माइनस 12 ओवर 5 प्लस माइनस माइनस 27 ओवर 160. यहाँ तक समझ आया? ठीक है. अभी आपने क्या करना है? 5 और 160 का एलसीएम लेना है. क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करना है. तो एलसीएम लेना स्टार्ट कर दो. 160 और 5 पहले आप सेंड करो इसको 2 के टेबल में. कितना आ जाएगा? 85 अगेन ऑन 2, 45 अगेन ऑन 2, 25 अगेन ऑन 2, 10 5 अगेन ऑन 5, 2 1 2 1 1. अभी आप इन सभी को मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पे आंसर कितना आ जाएगा? 160. इन सभी टर्म्स को 5 टू ज़ा 10 10 टू ज़ा 20 40 80 60, तो आंसर कितना आ जाएगा? 160. ठीक है. तो एल से मैंने ले लिया ऐसे 160. ये 160 कैसे बनेगा? 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 160 बन जाए? आप ऐसे कर लिया करो, डिवाइड करके देख लिया करो. तो 160 को डिवाइड करो 5 से. 5 3 ज़र 15 1 10 कितना आ जाएगा? 32. सो 32 आंसर आ गया. मतलब 5 को मल्टीप्लाई करो 32 से. सिमिलरली 12 को मल्टीप्लाई करो 32 से. तो 12 मल्टीप्लाई 32 विल गिव यू माइनस 384. माइनस, ये तो ऑलरेडी हमारे पास डिनोमिनेटर 160, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है. तो माइनस 27. तो कितना आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को प्लस करो. प्लस करने पे आंसर कितना आ जाएगा? माइनस 411 ओवर 160. क्योंकि माइनस माइनस प्लस करोगे तो 411 आ जाएगा. साइन बढ़ेगा. 384 बढ़ा तो नेगेटिव का साइन. आंसर विल बी माइनस 411 ओवर 160. Next we are having fourth question. In fourth question we are given with multiply each rational number given below by 1. हमें ये पूरे जो रैशनल नंबर मेरे को गिवन है इसको मेरे को 1 से मल्टीप्लाई करना है. तो 7 ओवर माइनस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर विल बी सेम. 7 ओवर माइनस 5 माइनस 3 ओवर माइनस 4, इसको मल्टीप्लाई करो 1 से. मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो आंसर कितना आएगा? माइनस 3 ओवर माइनस 4 ही. नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल कर दो मतलब 3/4 आंसर आ गया. ठीक है. अभी मेरे पास गिवन है 0. आप बोलोगे 0 तो रैशनल नंबर ही नहीं है. अगर कोई भी आपके पास टर्म गिवन हो लाइक 1 है 2 है 0 है 3 है, ये सभी टर्म्स कौन से? सभी टर्म ही रैशनल नंबर्स है. क्यों? क्योंकि मैं अगर ऐसे नीचे 1 1 डाल दूँ ओवर 1 ओवर 1, तो 1 ओवर 1 मतलब 1 नहीं होता है. 2 ओवर 1 मतलब 2 ही होता है. 0 ओवर 1 मतलब 0 ही होता है. तो ये सभी जो नंबर्स होते हैं सभी होल नंबर, नेचुरल नंबर, सभी रैशनल नंबर ही होते हैं. तो एक 0 भी क्या है? रैशनल नंबर ही है. तो मैं अगर 0 को मल्टीप्लाई 1 से कर दूँ तो आंसर कितना आ जाएगा? 0 ही. ठीक है. सिमिलरली अगर आप किसी से भी कोई भी टर्म को रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, 1 से मल्टीप्लाई करोगे, कोई भी रैशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर सेम ही आ जाएगा. ठीक है. Next we are having fifth question. In fifth question we are given with for each pair of rational numbers given below verify that the multiplication is commutative. Commutative का मतलब क्या होता है कि अगर मैं a मल्टीप्लाई b करूँ या मैं b मल्टीप्लाई a करूँ तो आंसर मेरे पास सेम आएगा. ठीक है. लाइक फर्स्ट पार्ट आई एम हैविंग माइनस 1/5 एंड मतलब मल्टीप्लाई करना है मेरे को 2 ओवर 9 से. मेरे को ये चेक करना है कि अगर मैं माइनस 1/5 मल्टीप्लाई 2 ओवर 9 करूँ या मैं 2 ओवर 9 मल्टीप्लाई माइनस 1/5 करूँ तो आंसर मेरे पास सेम ही आएगा. देखो ध्यान से. माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 मतलब माइनस 2 एंड 5 मल्टीप्लाई 9 मतलब 45. तो हेयर आंसर विल बी माइनस 2 ओवर 49. ये आप लिख लिया करो लेफ्ट हैंड साइड. और राइट हैंड साइड पे क्या होगा? अकॉर्डिंग टू राइट हैंड साइड वी आर हैविंग 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 मतलब माइनस 2 एंड 9 5 ज़र 45. सो व्हाट वी गॉट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड which proves that multiplication is a commutative. Okay. Now we are having second part. In second part we are having 5 over minus 3. इसको मल्टीप्लाई करना है 13 over minus 11 से, या आपको क्या करना है 13 over minus 11 को मल्टीप्लाई करना है 5 over 13 से, मतलब रिवर्स कर देनी है वैल्यूज़ को. तो कितना आ जाएगा? अगर आप मल्टीप्लाई करो इसको, पहले तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इधर भी माइनस से माइनस ही कैंसिल हो गया. ठीक है. तो 15 मल्टीप्लाई 3 कितना आ जाएगा? 15 मल्टीप्लाई 3 विल गिव यू 65. 11 मल्टीप्लाई 3 मतलब 33. सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड में तो 13 मल्टीप्लाई 5 मतलब 65, 11 मल्टीप्लाई 3 मतलब 33. इट प्रूव्स दैट मल्टीप्लिकेशन इज अ कम्यूटेटिव. नाउ आई विल सॉल्व फॉर द फोर्थ पार्ट. थर्ड पार्ट आप खुद ट्राई करोगे. ठीक है. लाइक फोर्थ पार्ट वी आर हैविंग 0 मल्टीप्लाई माइनस 12 ओवर 17 कर लो, या आप क्या करो इसका रिवर्स कर दो.
-12/17 मल्टीप्लाई 0 करो तो आंसर सेम आएगा। किसी भी टर्म को, किसी भी रैशनल नंबर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 ओनली। हियर ऑल्सो कोई भी रैशनल नंबर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। ऐसे होता है कि अगर कोई भी नंबर को, कोई भी रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करो 1 से तो वो रैशनल नंबर ही आंसर आ जाता है, सेम नंबर ही आ जाता है। अगर आप कोई भी रैशनल नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर 0 ही आता है, इररिस्पेक्टिव कोई भी रैशनल नंबर हो, ठीक है। नेक्स्ट हम हैविंग सेवंथ क्वेश्चन। इन सेवंथ क्वेश्चन ऑल्सो वी हैव टू फाइंड द रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यहाँ पे मेरे को रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। लाइक फर्स्ट पार्ट आई एम हैविंग 3/5 मल्टीप्लाई 2/3। पहले क्या करो, स्टेटमेंट को अच्छे से सॉल्व कर लिया करो। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 1 ज़र 2 ओवर 5 1 ज़र 5। तो ये 1 कैसे है, 3 1 ज़र 3 3 1 ज़र 3, ऐसे 2 1 ज़र 2 5 1 ज़र 5। अब इसका रेसिप्रोकल कर लो या इसका इन्वर्स कर दो, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा, 5/2। ठीक है, समझ आया ना। Next I am having second part. In second part we are given with -8/3 multiply 13/-7। तो नेगेटिव से नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 18 मल्टीप्लाई 13 विल गिव यू 104, 7 3 ज़र 21। इसका रेसिप्रोकल कर दो या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा, 21/104। ओके। Next I am having third part. In third part we are given with -3/5 multiply -1/13। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो 3 1 ज़र 3 एंड देन वी आर हैविंग 5 मल्टीप्लाई 13। सो 5 मल्टीप्लाई 13 विल गिव यू 65। तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल करने पे आंसर कितना जाएगा, 65/3। अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन लिखना है, मिक्स फ्रैक्शन लिख सकते हो, 21 2/3 आ जाएगा आपके पास आंसर। Next I am having 8th question. In 8th question we are given with verify that this is equals to this। मेरे को ये वेरीफाई करना है कि जो x प्लस वाई मल्टीप्लाई z करो इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई z प्लस वी आर हैविंग y मल्टीप्लाई z। मतलब हमें जो भी है x और y और z की वैल्यूज़ गिवन है, ये वैल्यूज़ मेरे को यहाँ पे पुट करनी है और पुट करके मेरे को ये चेक करना है कि दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं कि नहीं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही हैं कि नहीं। ठीक है, हमें वेरीफाई करना है। पहले देखो लेफ्ट हैंड साइड मेरे को क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू लेफ्ट हैंड साइड आई एम हैविंग x प्लस वाई मल्टीप्लाई जेड में को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना स्टार्ट करो। x की वैल्यू कितनी है, 4/5 प्लस y की वैल्यू कितनी है, -2/3। देन वी आर हैविंग मल्टीप्लाई z की वैल्यू कितनी है, -4। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो। ब्रैकेट के अकॉर्डिंग क्या होगा, 4/5 प्लस माइनस -2/3 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, सेंटर में माइनस, डिनोमिनेटर सेम कर लो। 5 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा ना। 5 और 3 का ऐसे एलसीएम निकाल लेना, एलसीएम आ जाएगा 15। ये 15 कैसे बनेगा, मल्टीप्लाई 3 करके। ये 3 का 15 कैसे बनेगा, मल्टीप्लाई 5 करके। तो कितना आंसर आ जाएगा, 12/15। देन वी आर हैविंग -10/15 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना भी कितना आ जाएगा, 15 आ गया मेरे पास ऐसे ही सच, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम कर दिया। 12 - 10 देन वी आर हैविंग मल्टीप्लाई 4। सो आंसर विल बी 2/15 मल्टीप्लाई 4। सो इट विल बी 2 मल्टीप्लाई 4 मतलब 8, 8/15। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आ गई, 8/15। नाउ आई विल सॉल्व फॉर द राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग मेरे पास क्या गिवन है कि x मल्टीप्लाई z करो प्लस y मल्टीप्लाई z करो। x की वैल्यू कितनी है, 4/5 मल्टीप्लाई z की वैल्यू कितनी है, -4 प्लस वी आर हैविंग y की वैल्यू -2/3 मल्टीप्लाई z की वैल्यू कितनी है मेरे पास, -4। पहले इन दोनों को सॉल्व करो। 4 मल्टीप्लाई -4 मतलब -16/5। देन वी आर हैविंग प्लस, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई 2 मतलब 8/3। देखो अकॉर्डिंग टू बॉड मास क्या होता है, अकॉर्डिंग टू बॉड मास पहले मेरे को मल्टीप्लाई करना होता है। तो आपने ये पहले मल्टीप्लाई करनी है दोनों टर्म्स को, फिर दोनों को ऐड करना है। ऐसे नहीं कि पहले आप ये दोनों को ऐड कर दो, ऐसे नहीं होगा। पहले आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। आपने एक्चुअली क्या करना है यहाँ पे, पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ये दोनों टर्म्स को, फिर ये दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे। ऐसे अभी जो भी आपके पास आंसर है उसको सॉल्व करना है आपने। तो 5/3 पहले आप सेम कर लो, डिनोमिनेटर सेम कर लो। 15 आ जाएगा आपके पास एलसीएम। ये 15 कैसे बनेगा, मल्टीप्लाई 3। ये 15 कैसे बनेगा, मल्टीप्लाई 5 करके। ठीक है, तो 16 मल्टीप्लाई -3 विल गिव यू, दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो 16 मल्टीप्लाई -3 मतलब -48। ठीक है, प्लस वी आर हैविंग 8 5 ज़र 40 ओवर आ जाएगा आपके पास 15। इन दोनों को सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, इन दोनों को माइनस करो, कितना आएगा, -8/15। सो आंसर विल बी -8/15 एंड हियर ऑल्सो माइनस विल बी देयर। -4 था ना, यहाँ पे -4 डाल लो, माइनस रह गया मेरे पास यहाँ पे। तो -4 यहाँ पे कितना आ जाएगा, -4 मल्टीप्लाई 2 मतलब -8। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। मैंने प्रूव कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो नाउ हैविंग सेकंड पार्ट। इन सेकंड पार्ट वी आर गिवन विद, हमें यहाँ पे x, y और z की वैल्यू गिवन है। यहाँ पे मेरे को वेरीफाई करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड देखूँ तो लेफ्ट हैंड साइड अकॉर्डिंग मेरे पास क्या गिवन है, x प्लस वाई
मल्टीप्लाई जेड, तो इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी है 2 प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 4/5 और मल्टीप्लाई जेड की वैल्यू कितनी है 3/-10। इसको सॉल्व करो, 2 ओवर रख लो 1, क्योंकि ओवर कुछ नहीं मतलब 1 होता है, तो 5 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा 5 ही आ जाएगा ना। इसको मल्टीप्लाई 5 करो, इसको मल्टीप्लाई 5 करो, तो आंसर कितना आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 2 10/5 प्लस 4/5 मल्टीप्लाई 3/-10, ठीक है, 3/-10, तो कितना आ जाएगा 5 आ गया मेरे पास एलसीएम सेम, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 10 प्लस 4 मल्टीप्लाई वी आर हैविंग 3/-10, तो कितना आंसर आ जाएगा 14/5 मल्टीप्लाई 3/-10, जो कैंसिल हो उसको कैंसिल कर लो पहले, लाइक 14 और 10 2 के टेबल पे जा रहे हैं 7, देन वी आर हैविंग -5, सो आंसर कितना आ जाएगा 21/-25, और यू कैन राइट -21/25, तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू मैंने निकाल ली। नाउ वी विल सॉल्व फॉर द राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड अकॉर्डिंग क्या है मेरे पास x मल्टीप्लाई जेड, तो x मल्टीप्लाई जेड मतलब x मल्टीप्लाई जेड, जो मेरे को वैल्यूज़ गिवन है वैल्यूज़ यहाँ पे लिख ली, प्लस वी आर हैविंग y मल्टीप्लाई जेड, प्लस वी आर हैविंग y मल्टीप्लाई जेड, ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, दोनों सेम टेबल पे जा रहे हैं 2 के टेबल में 1 और हियर विल गेट -5, इसको सॉल्व करो 3/-5 आ जाएगा, देन वी आर हैविंग प्लस, ये दोनों भी सेम टेबल पे जा रहे हैं 2 के टेबल में, यहाँ पे आ जाएगा -5, तो आंसर कितना आ जाएगा 6/-25, ठीक है, माइनस को ऊपर लेके जा रही हूँ, -3/5 प्लस माइनस -6/25, अभी 5 और 25 का एलसीएम कितना आ जाएगा 25 ही आ जाएगा ना, 5 को 25 कैसे बनेगा मल्टीप्लाई 5, तो आंसर कितना आ जाएगा -15/25 -6/25, 25 मेरा सेम आ गया ऐसे ही, इसको लिखो -15 -6, सो माइनस माइनस प्लस, इसको प्लस करके आंसर कितना आ जाएगा 21, साइन बढ़ेगा नेगेटिव का, तो हियर यू विल गेट आंसर इज इक्वल -21/25, so you got as left hand side is equals to right hand side, which verified this property. Okay, next I'm having ninth question. In ninth question also I have to verify that x multiply y minus z और x multiply y minus x multiply z, ये दोनों जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है सेम आएगा, ठीक है, लाइक फर्स्ट आई एम हैविंग, मेरे को यहाँ पे x और y और z की वैल्यूज गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड मेरे को क्या गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई y माइनस z, इसको मेरे को सॉल्व करना है, तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4/5, y की वैल्यू कितनी है -7/4 और z की वैल्यू कितनी है 3, जस्ट पुट द वैल्यूज हियर, x की वैल्यू कितनी है 4/5 मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी है -7/4 एंड माइनस z की वैल्यू कितनी है 3, इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 4/5 मल्टीप्लाई, इसका एलसीएम ले लो, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो, ठीक है, एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 4, हियर वी गॉट 4 ओनली, यहाँ पे 4 कैसे बनेगा मल्टीप्लाई 4, सो आंसर विल बी -7/4 -12/4, इसको सॉल्व करो, कितना आएगा 4/5 मल्टीप्लाई, सो एलसीएम कितना आ जाएगा 4 ओनली, सो -7 -12, सो आंसर विल बी 4/5 मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को प्लस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा -19, साइन बढ़ेगा नेगेटिव का, 19/4, ठीक है, 4 से 4 कैंसिल होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा -19/5, सो लेफ्ट हैंड साइड विल बी -19/5। नाउ आई विल सॉल्व फॉर राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग मेरे पास क्या गिवन है, x मल्टीप्लाई y माइनस x मल्टीप्लाई z, इसमें वैल्यूज पुट कर लो, x की वैल्यू कितनी है 4/5 मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी है -7/4, देन वी आर हैविंग माइनस x की वैल्यू कितनी है 4/5 मल्टीप्लाई z की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है, 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, सो कितना आ जाएगा -7/5 माइनस या कितना आ जाएगा 12/5, तो ये मेरे पास डिनोमिनेटर सेम है 5 आ जाएगा, -7 -12 माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को प्लस करो, आंसर कितना आ जाएगा -19, साइन बढ़ेगा -19/5, सो वी प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू -19/5 है और राइट हैंड साइड की वैल्यू भी -19/5 है, सो वी प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, विच वेरीफाई दिस प्रॉपर्टी। नाउ द सेकंड क्वेश्चन you will solve by yourself. Okay, next we are having 10th question. In 10th question we are given with name the multiplication property of the rational numbers given below. यहाँ पे हमें multiplication properties लिखनी है, multiplication properties कौन सी, like we are having commutative property, associative property, distributive property, ये कौन कौन सी property मैं यहाँ पे sums के according आपको बताऊंगी, like first part we are having 3/5 मल्टीप्लाई -8/9, या इसका रेसिप्रोकल करके लिख लो, अकॉर्डिंग टू क्या होता है कि अगर आप a मल्टीप्लाई b कर लो या b मल्टीप्लाई a कर लो तो आंसर आपका सेम ही आने वाला है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, मेरे पास प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये कौन सी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट आई एम हैविंग -3/4 मल्टीप्लाई, ये वाली ब्रैकेट में है, या फर्स्ट 2 को ब्रैकेट में डालो, लास्ट वाले को बाद में मल्टीप्लाई कर लो। सेकंड प्रॉपर्टी मेरे पास क्या होती है कि अगर मैं a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c कर रही हूँ, तो अगर तो मैं b मल्टीप्लाई c करके फिर उसमें a मल्टीप्लाई करूँ, या मैं क्या करूँ a मल्टीप्लाई b को पहले सॉल्व करूँ ब्रैकेट को और उसमें मल्टीप्लाई c कर दूँ, फिर भी मेरे पास आंसर क्या आएगा सेम ही आएगा, तो ये प्रॉपर्टी कौन सी होती है, ये प्रॉपर्टी मेरे
पास होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी मेरे पास? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये आंसर कौन सा आ गया? ये आंसर भी कौन सा है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वाला, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन वाला। ठीक है, नेक्स्ट आई एम हैविंग थर्ड प्रॉपर्टी। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड प्रॉपर्टी मेरे पास क्या होता है कि अगर मेरे पास ऐसे हो ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, और यू कैन राइट ए मल्टीप्लाई बी प्लस यू विल राइट ए मल्टीप्लाई सी। या तो मैं पहले b प्लस सी को सॉल्व कर लूँ, उसमें a मल्टीप्लाई कर दूँ, या मैं क्या करूँ पहले a मल्टीप्लाई b करूँ, फिर सेंटर में प्लस डाल लूँ और देन a मल्टीप्लाई c कर दूँ, तभी आंसर दोनों सेम आएंगे। जैसे हमने ये वाले क्वेश्चन में किया था, 9th क्वेश्चन में हमने क्या किया था, x मल्टीप्लाई वाई माइनस जेड। पहले x को y से मल्टीप्लाई किया, x मल्टीप्लाई वाई, देन सेंटर में माइनस रख दिया, देन मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई जेड। तो आंसर सेम आ रहे थे ना। तो ये मेरे पास प्रॉपर्टी कौन सी होती है? ये मेरे पास प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ए को पहले बी को दे दिया, फिर मैंने ए को सी को दे दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये भी कौन सी प्रॉपर्टी? ये मेरे पास प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। समझ आ गया? ठीक है, थ्री प्रॉपर्टी समझ आ गया ना। नेक्स्ट वी हैविंग फोर्थ प्रॉपर्टी। तो अकॉर्डिंग टू फोर्थ प्रॉपर्टी मेरे पास क्या होता है कि अगर मैं ए को मल्टीप्लाई करूँ 1/a से, अगर मैं कोई भी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास आंसर कितना आएगा? ऑब्वियसली 1 आएगा। समझ आया? फॉर एग्जाम्पल आई एम हैविंग, अगर मैं 3/-4 को मल्टीप्लाई कर दूँ इसके रेसिप्रोकल से, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? -4/3। तो अगर मैं इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करूँगी तो ऑब्वियस मेरे पास आंसर कितना आएगा? 1 आंसर आएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है? ये प्रॉपर्टी होती है मेरे पास एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, कि हर एक नंबर का, हर एक रैशनल नंबर का एक इन्वर्स होता है। वो इन्वर्स से अगर मैं रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करूँगी तो आंसर 1 नहीं आएगा। तो ये भी ऐसे ही है, -7/5 को मैंने इसके इन्वर्स ही मल्टीप्लाई कर दिया 5 और -7 से। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी आ जाएगी? हियर वी आर हैविंग एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। ठीक है, देन आई एम हैविंग फिफ्थ प्रॉपर्टी। तो अकॉर्डिंग टू फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या होगा कि अगर मैं ए को मल्टीप्लाई 1 से कर दूँ, या मैं क्या करूँ 1 को मल्टीप्लाई कर दूँ ए से, कोई भी रैशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ, या 1 को कोई भी रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मेरे पास वो रैशनल नंबर ही आने वाला है, हमेशा ही वो आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग 2/3 को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 1 से, तो आंसर 2/3 आएगा ना। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है? ये मेरे पास प्रॉपर्टी होती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ये एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स है, ये एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है। तो ये कौन सी हो जाएगी मेरे पास? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, की कोई भी वैल्यू को अगर आपको सेम ही बनाना है तो आप उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, नेक्स्ट आई एम हैविंग लास्ट प्रॉपर्टी। तो अकॉर्डिंग टू लास्ट प्रॉपर्टी मेरे पास क्या होता है कि अगर मैं कोई भी नंबर मतलब रैशनल नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास आंसर भी कितना आएगा? 0 ही आएगा। तो ये भी कौन सी प्रॉपर्टी है? मेरे पास प्रॉपर्टी होती है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ये भी आप ऐसे याद रखो कि 0 से मल्टीप्लाई करने वाला भी आंसर कौन सा होता है? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग 11th क्वेश्चन। इन 11th क्वेश्चन एक्चुअली वी हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट पार्ट मेरे पास गिवन है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव रैशनल नंबर इज ऑलवेज। अगर मेरे पास कोई 2 पॉजिटिव रैशनल नंबर है, लाइक वी आर हैविंग 3/2 मल्टीप्लाई 5/4, मेरे पास कोई भी 2 रैशनल नंबर पॉजिटिव रैशनल नंबर है, तो इसका आंसर भी हमेशा क्या आएगा? इसका आंसर भी हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। कोई नेगेटिव साइन तो है ही नहीं, अगर नेगेटिव साइन नहीं है तो आंसर भी हमेशा पॉजिटिव आएगा। Here you will get the answer positive. Next we are having the product of 2 negative rational numbers. अगर मैं कोई भी 2 नेगेटिव रैशनल नंबर ले लूँ, यहाँ पे मेरे पास -3/2 है, यहाँ पे मेरे पास -5/4 है, तो मैं अगर 2 नेगेटिव रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई करूँगी तो आंसर क्या आएगा? देखो 2 नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करो तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो ये आंसर पॉजिटिव ही आएगा ना। तो हेयर ऑल्सो यू विल गेट आंसर एज पॉजिटिव आंसर। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हैविंग थर्ड पार्ट। इन थर्ड पार्ट वी आर गिवन विद इफ 2 रैशनल नंबर्स हैव ऑपोजिट साइंस। अगर ये 2 रैशनल नंबर के पास ऑपोजिट साइन है, एक के पास अगर फॉर एग्जांपल प्लस वाला साइन है और दूसरे के पास नेगेटिव वाला साइन है, तो अभी आंसर क्या आएगा? देखो एक प्लस है एक माइनस है, तो आंसर कितना आ जाएगा? माइनस का। सो यू विल गेट टोटल आंसर एज नेगेटिव आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आई एम हैविंग द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज। जो रेसिप्रोकल होता है पॉजिटिव रैशनल नंबर का, मेरे पास कोई भी पॉजिटिव रैशनल नंबर है, फॉर एग्जांपल 4/5, इसका मैं रेसिप्रोकल कर दूँ तो रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा? 5 और 4, तभी एक पॉजिटिव रैशनल नंबर ही आया ना, नेगेटिव तो नहीं बन गया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? पॉजिटिव। अगर मैं किसी भी रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल कर दूँ तो आंसर भी पॉजिटिव ही आएगा। एंड द रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव रैशनल नंबर इज ऑलवेज। अगर मैं कोई भी नेगेटिव रैशनल नंबर लूँ उसका रेसिप्रोकल कर दूँ तो उसका रेसिप्रोकल क्या आएगा? उसका रेसिप्रोकल हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आई एम हैविंग फिफ्थ पार्ट, रैशनल नंबर 0 हैज़ डैश रेसिप्रोकल। अगर मेरे पास रैशनल नंबर 0 है, 0 रैशनल नंबर मतलब 0/1 है, अगर मैं 0/1 रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल कर दूं तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। देखो अगर कोई भी टर्म के नीचे मैं 0 रख दूं तो ये नॉट डिफाइंड होता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, मैथ में पॉसिबल ही नहीं है। तो किसी भी टर्म ओवर 0 को हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो अगर मैं 0 का रेसिप्रोकल कर दूं तो ये कोई भी रेसिप्रोकल पॉसिबल है ही नहीं। यहाँ पे मैं 1/0 लिख ही नहीं सकती। ठीक है, तो नो रेसिप्रोकल।
नेक्स्ट आई एम हैविंग सिक्स्थ पार्ट. इन सिक्स्थ पार्ट वी आर हैविंग द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल. अगर मैं कोई भी एक रैशनल नंबर लूँ और उसका प्रोडक्ट, उसका मल्टीप्लाई उसके रेसिप्रोकल से कर दूँ तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा? आंसर यू विल गेट एज 1. ऑलवेज अगर कोई भी रैशनल नंबर लो, उसको मल्टीप्लाई कर दो उसके इन्वर्स से, तो हमेशा आंसर कितना आएगा? 1. नेक्स्ट आई एम हैविंग सेवंथ पार्ट. द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स. मैं कौन से ऐसे नंबर लूँ कि जिसका रेसिप्रोकल करने पे आंसर सेम ही आ जाए. फॉर एग्जाम्पल आई एम हैविंग 1. अगर मैं 1 का रेसिप्रोकल कर दूँ, 1 मतलब 1/1, 1/1 का रेसिप्रोकल कर दो तभी आंसर कितना आएगा? 1/1. तो आंसर कितना आ गया यहाँ पे? 1. तो नंबर जो एक 1 है उसका रेसिप्रोकल खुद ही वो नंबर ही होता है. और यू कैन राइट -1 ऑल्सो. अगर मैं -1 का रेसिप्रोकल कर दूँ तो कितना आ जाएगा? 1/-1. एंड अगर माइनस ऊपर है माइनस नीचे तो आंसर सेम ही होता है. तो नंबर 1 और -1 जो उसका रेसिप्रोकल होता है वो सेम सेम ही होता है. आंसर सेम सेम ही आता है. ठीक है. नेक्स्ट आई एम हैविंग 8th पार्ट. इफ m इज रेसिप्रोकल ऑफ n. अगर मैं n का रेसिप्रोकल करूँ, n का रेसिप्रोकल करने पे आंसर कितना आ रहा है? m. देन रेसिप्रोकल ऑफ n का रेसिप्रोकल भी क्या होगा? m होगा. मतलब क्या हमारे पास गिवन है कि अगर मैं 2 का रेसिप्रोकल करूँ तो 2 का रेसिप्रोकल कितना है? 1/2. और अगर मैं 1/2 का रेसिप्रोकल कर दूँ तो आंसर कितना आ जाएगा? 2. इसका रेसिप्रोकल ये है, इसका रेसिप्रोकल ये. ठीक है. मतलब ये दोनों इंटरचेंज होता है. तो रेसिप्रोकल ऑफ n विल बी m ओनली. ओके. Thank you so much for watching this video. If you like the explanation, please like it, share it and subscribe our YouTube channel. Thank you so much.